एक और डाल लो। क्या कहना जो सुनना। अरे देव ये अम्मा फंस गई हैं। कि क्या होता है किसी को पता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल विश आ वेरी 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 हैप्पी होली। और दोपहर के बज रहे हैं 2:30। मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने 2:30 बजे दोपहर के ब्लॉग शुरू किया है। मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ बस बने रहिए वीडियो के साथ, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ अपनी गाड़ी में और अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो लेट्स गो। टेन तो लीजिए, मैं पहुंच गई हूं अपनी डेस्टिनेशन पे। लेकिन वो डेस्टिनेशन का क्या नाम है, मैं कहां गई हूं, बस अभी थोड़ी ही देर में आपको पता लगने वाला है। तो ये है चौराहे पे बनी हुई होलिका माता। रात में इसमें होलिका दहन होगा और हम भी यहाँ पर आएंगे पूजन के लिए। तो अगर आती हूँ तो ज़रूर कैप्चर करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे होता है होलिका दहन का हमारे यहाँ पूजन। तो ले चले हम गलियों में और गलियों के बाद टन ये किसका घर है, किसका घर। मैं आ गई हूँ घर यानी कि मम्मी के घर, अपनी माँ के घर। एंट्री हो चुकी है, सामान वगैरह रख रहे हैं मेरा। और लीजिए कि जैसा कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। पहुँचने के बाद अब मैं सबसे मिलती हूँ। चलिए मैं सबसे मिलाती हूँ और मिलते हैं, देखते हैं घर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे गुजिया की तैयारी हो गई है स्टार्ट। मम्मी गुजिया फ्राई कर रही हैं और रश्मि से कुछ पूछ रहे हैं। अम्मा इतने छोटे छोटे क्यों बनाई हैं? अरे कन्हैया के लिए, भगवान के लिए है, होलिका महारानी के लिए। अच्छा, हमको तो आते ही लोगों ने मुझे काम पे लगा दिया। मुझसे कहा जा रहा था कि बड़ी देर से आपका इंतज़ार हो रहा था, चलिए आइए और गुजिया की कटिंग करना स्टार्ट करिए। तो देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गुजिया कटिंग करने वाली कैंची। कभी आपने देखी हो इसे या कभी यूज़ किया हो या आपके यहाँ हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ऐसी कैंची किसी के भी पास नहीं है। तो मम्मी जैसे कि गुजिया फ्राई कर रही थी और ये चलाया बीच में मांगने के लिए। तो मम्मी ऐसे कह रही बड़ी प्लेट दे, वो छोटी दे रहा। तो इस बीच से गालियाँ भी पड़ी और वो बेशर्मों की तरह और करते हुए मांग के लेके चलता बना। चौहा निकलो यहाँ से।
गुजिया फ्राई करते करते मम्मी गई थी थक, तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर मैं सोफ़े पे रेस्ट कर लूँ, और सोफ़े पे बैठने के बाद उनका ये हाल हो गया। तो 1 पार्ट हो चुका है ख़त्म, सेकंड पार्ट ये गुजिया का मीन स्टार्ट हो चुका है। आटा पड़ गया था कम, तो भाभी फिर से इसे बना रही है गुजिया के लिए, क्योंकि अभी गुजिया बनने का जो सामान था अभी बाकी काफ़ी, जो अंदर स्टफिंग की जाती है वो रखी हुई है, तो इसलिए थोड़ा आटा सान के और बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको फुल प्रोसेस दिखा रही हूँ। इसी बीच में कहीं आ गया तांडव करने के लिए, मुझसे बोलता मैंने इसे बोला कि तुम्हें ये नहीं पीना है, ये दवाई है, तो ये मुझसे क्या क्या बकवासी कर रहा है, ये देखो सुनो। अरे थोड़ा तेज गाओ, थोड़ा सा तेज, सुनाई नहीं दे रहा ना हमें। हाँ, और होली वाला सुना दो, कोई जोगी जी वाला आता है? नहीं, और कौन सा आता है, सुना दो फिर। नहीं आता मुझे। तो कौन सा आता है और सुनाओ। एक आउट है हनुमान वाला। कौन सा हनुमान में ये वाला सुना दो। फोटो बंद कर दो, अब मुझे नहीं आता। फोटो बंद कर दे? अरे फोटो कौन बना रहा है तुम्हारी? फोटो तो बना नहीं रहे हम। तुम पहले सुना तो दो एक और। हनुमान वाला सुना दो। क्या? हनुमान वाला। जैसा कि आपने देखा, मुझे धमकी मिल चुकी है कि फ़ोटो बंद कर दो, मुझे नहीं आता है लेकिन मैं कंटिन्यू इसकी फ़ोटो बनाए जा रही हूँ, मुझसे बहस करे जा रहा था। सही से दिखाओ। ये दाने हैं स्पेशल। तो ये लोग किसी बीच आ गए, बाहर मार्केट गए हुए थे अपने मनपसंद के कलर्स लेने, और कुछ और भी लाए हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं बताइए, वो मोती है, मान्यता है कि इसको सच्चा मोती भी बोलते हैं। आज होलिका दहन के बाद जो भी इसको छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, तो जिनको भी फोड़े फुंसी या बोलते हैं चिकन पॉक्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये सच्चा मोती आज के दिन खिलाने के बाद उन बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ऐसी मान्यता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, तो हम भी इस मान्यता को कंटिन्यू करते हैं और अपने आगे के जनरेशन्स को, यानी कि अपने बच्चों को यह मोती ज़रूर खिलाते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी दादी माँ से खा रखा है। उस सामान को रख दिया, फिर मैं अपने काम पे वापस से आ गई हूँ। मुझे ड्यूटी दे दी गई है, तो ये से कि ये कैंची है, देखिए इससे किस तरह से कटता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इससे कटिंग करी जाती है, बहुत ही प्यारी अच्छी सी डिज़ाइन बन जाती है। और मेन होता है कि इससे आप साइज़ वाइज़ भी जैसा छोटा बड़ा कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, कि आपको छोटी कट करनी है तो छोटी, बड़ी रखनी है तो बड़ी, और शेप बहुत अच्छी बनती है। प्लस गुजिया कभी भी जो बोलते हैं ना फूट जाती है उसे दबाने में, स्ट्रक्चर करने में, लेकिन ऐसा इससे कभी नहीं होता है। आप प्रॉपर अगर इससे कटिंग करते हो तो आपकी गुजिया कभी भी ब्रेक नहीं होती, फूलती नहीं है, आपके तेल ख़राब नहीं होता है गुजिया के फूटने की वजह से जो हो जाता है। बहुत सारी ये लेडीज़ को ही प्रॉब्लम होती है कि यार मैं गुजिया बना रही थी, मेरी गुजिया फूट गई, सही से बनती नहीं। तो इस कैंची से कटिंग करने के बाद ये चीज़ बहुत आसानी से बन जाती है, और मैं दिखाऊंगी कितनी आसानी से मम्मी ने, जैसे कि आपने देखा है, गुजिया फ्राई करी है। और इस तरह से तो मैंने कुछ अपनी थोड़ी इस तरह से काटी, और थोड़ी अपनी टेक्निक दिखा रही थी कि देखो मुझे कौन कौन सी डिज़ाइंस आती हैं, तो मैंने थोड़ी बहुत बदल के भी डिज़ाइनें बनाई हैं ऐसे में। तो ऐसे ही हम लोग रात के बज चुके हैं, ये आई थिंक 10:30 से ऊपर हो रहा है, और मेरा ये काम चल रहा है, तो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि डिसाइड हुआ है कि हम होलिका दहन में जाएंगे। तो ये सारे काम करते हैं, फिर जैसा होगा। मालूम था कोई है सब
तो इसी बीच होलिका दहन में जाने से पहले भैया ने कर दिया था खाना ऑर्डर, तो हमारा आ गया है खाना। तो मैं खाना खा रही हूँ और इसको भी खिला रही हूँ। ये बीबू मुझसे कुछ बहस करते जा रहा हो, खाना खाया जा रहा है। तो फटाफट खाते हैं, फिनिश करते हैं, फिर जो आगे का जो काम होता है वो करते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए हमारी भुजिया बन के तैयार है। एक भी भुजिया ख़राब नहीं हुई है। तो जैसे कि मम्मी हटी और ये आगे अपने काम में लग गया। देखिए इसकी खुराफाती है क्या कर रहे हैं। तो अब हम लोग होलिका दहन के लिए तैयारी कर रहे हैं और चलते हैं होलिका दहन के लिए, जिसमें ये इतने ड्रामे कर रहा है, इतने बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ है। तो अब भाभी कुछ सही करते हुए सब कुछ सही कर लेते हैं, पूजा की जो ले जाना, फिर लेट्स गो हम चलते हैं होलिका दहन में। तो जब हम लोग पहुँचे तो होलिका दहन हो चुकी थी। तो फटाफट पूजा पाठ करेंगे यहाँ पे जो भी करना है भाभी को। फिर और मैं भी हाथ जोड़ के माता जी को प्रणाम करके होलिका महारानी को जो भी गलती है मुझे माफ़ करिएगा, भूल चुके तो मत करिएगा, मुझे कुछ रचना नहीं आती। और जय होलिका माई की। तो वैसे हम नहीं करते हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है हमेशा होलिका जी का। अब इधर आओ, लगा दो हल्का सा 2 उंगली लगाओ, मम्मा के लगा दो 2 उंगली। मार देंगे 2 उंगली कहाँ है ना, उंगली में लो 2 लगाओ, हाँ ऐसे दे दो 2 उंगली। अरे 2 उंगली लगाओ, हाँ बस। अब मम्मा के नहीं, थोड़ा लगाना बता रहा हूँ, थोड़ा लगा। अब नहीं, बस हो गया लड़की होली। इधर खड़े होलिका की तरफ, इधर देखो दोनों लोग, उधर दो थोड़ा। वाह भाई, आप भी जरा से लगा दो। देखो हमने जरा से लगाया है। लाओ लाओ अच्छा इधर आशीर्वाद दे दो मामी को। कुछ ये देखो देखो देखो, तेरा मुंह देखो, अपने हाथ से लगा लिया इसने अपने मुंह पर, देखो कितना सारा।
से कंटिन्यू करते हुए। क्या तुम डाल दोगे? तेल डालूंगा तभी पकौड़ी बनेगी इसकी। नहीं, वो जलाने वाला तो इसको बोलते हैं देसी जुगाड़ विथ नमक पारा। देसी जुगाड़ से हम लोगों ने बनाया नमक पारे को। देखिए कितनी अच्छे परफेक्टली लंबे लंबे से हमारे ये नमक पारे बने हैं और अच्छी खासी कढ़ाई में फूलते हुए बहुत ही क्रिस्पी से। तो आप ऐसे ट्राई करिएगा। थाली को पलट के उसके ऊपर लंबा लंबा बेल के बढ़िया से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के काफ़ी टेस्टी बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा दिन। अब रात के बज गए हैं 1:30। मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।